गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सी नैना टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज भी हम लोग RPSC स्कूल लेक्चरर वैकेंसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स जो स्केड्यूल हुए हैं वो हुए हैं 23 जून से लेकर के और 6 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइम है, देखिए आज 2 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है और ये जो हमारा टाइम है ये हमारा लगभग 3 महीने से कम का टाइम है। मतलब आपके पास में अप्रैल का महीना है, मई का महीना है और उसके अलावा जून। ठीक है, जून पे जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास में कंप्लीट नहीं है। हम ये लेकर के चलते हैं कि आपके पास में अगर जुलाई में एग्जाम जाते हैं तो करीब आप 90 दिन मान लीजिए, अदरवाइज 90 से भी कम दिन मान लीजिए। अब इसमें हम लोग अच्छे से किस तरह से सिलेबस को कवर करें, आप लोगों के मन में ये होगा कि किस तरह से हम इस इतना सारा सिलेबस है इसको हम किस तरह से सिस्टमैटिकली अप्रोच करें। तो सबसे पहली चीज तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कौन कौन सी आपकी चीजें हैं। देखो एग्जाम में आप लोगों के ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉमर्स है, मैं आपको कंप्लीटली बताती हूँ। सबसे पहले आपके है एक जीके वाला पार्ट, ठीक है, प्लस सेकंड नंबर में आपके पास में है एक कॉमर्स वाला पार्ट और उसके बाद में थर्ड नंबर में आपके पास में है जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए 3 चीजें, ऑल्दो कॉमर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक में ही है लेकिन फिर भी हम इन 3 पार्ट्स में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करें कि हम विद इन दीज सम 80 to 90 डेज हम लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें। मैं जो चीज़ मैंने अभी तक सीखी है वो ये है कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक उसके लिए जो आप मेहनत करते हैं, आपके जो हार्ड वर्क है वो बिल्कुल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। लेकिन जो दूसरी चीज़ जहाँ बहुत सारे लोग लैक कर जाते हैं वो है आपका प्लानिंग। ठीक है, आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हो इस पूरे जो भी ये पूरा आपका सिलेबस है इसको कवर करने की, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए, अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए आपके अकॉर्डिंग, और उसके बाद में फिर आप उसको क्या कर सकते हैं अच्छे से इम्प्लीमेंट, मतलब आपका जो हार्डवर्क वाला केस है वो वहां आएगा। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं की तो भी दिक्कत है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया तो भी दिक्कत है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने एक प्लान बनाया है और उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप ये करते हैं तो जो मेरा प्लान है, देखिए वो मैंने बनाया है इस तरह से कि 48 डेज में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए। अब ये 48 दिन जो हैं आपके कंप्लीट कोर्स करने के, वो उसमें अगर आप ऑलरेडी अभी तक कुछ कर चुके हैं तो वो आपके लिए बोनस है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर चुके हैं तो भी आपको 48 डेज में इसको कवर करना है। क्यों 48 डेज? क्योंकि इसके बाद में देखो ये वाला हो गया 48 डेज में आपका फर्स्ट टाइम कोर्स। उसके बाद में हम लेते हैं अगला, जो कि हमारा एक बेसिक रूल होता है कि अगर पहली बार आपने 48 दिन में किया तो दूसरी बार आप एटलीस्ट उसके आधे टाइम में उसको कवर कर सके। तो सेकंड जो है हमारा, जिसको हम कह देते हैं सेकंड टाइम, या फिर हम कह देते हैं जो हमारा फर्स्ट रिवीजन है, वो आपका है 24 डेज में। तो यानी सबसे पहले आप 48 दिन में क्या करेंगे, पहली बार कोर्स, उसके बाद में अगले 24 दिन में आप क्या करेंगे, सेकंड जो आपका रिवीजन है, और उसके बाद में अब आपके पास में देखो दिन कितने बचते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में ज्यादा दिन बच रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर आप अगले 12 दिन और उसके बाद में आप अगले 6 दिन, इस तरह से आप 3 रिविजन्स निकाल सकते हैं। लेकिन देखो हो सकता है कि आपके पास में ये सेकंड रिवीजन हो जाएगा आपका और ये थर्ड रिवीजन हो जाएगा, पर हो सकता है आपके पास में अगर इतने दिन नहीं हो, क्योंकि आप बोलेंगे कि अब तो ऑलरेडी इतने तो, ये तो आपने 90 दिन वाला प्लान बता दिया, इतने तो हमारे पास में दिन ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे कितने दिन हो गए हैं, 90 दिन हो गए, तो इतने तो अगर हमारे पास में दिन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो है आपका 12 डेज वाला ये आप स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी दिन बचे हैं वो आपका आप नेक्स्ट रिवीजन ले सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि मैंने तो बोल दिया 48 दिन में पूरा कोर्स कर लो, कोर्स है इतना सारा, 48 दिन में वो किस तरह से हम कर सकते हैं, सम अप किस तरीके से करेंगे। तो देखो मैंने उसके लिए भी एक प्लान बनाया है। अब देखिए हो सकता है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, हो सकता है कोई चैप्टर ऐसा हो जो मुझे लगता हो कि ये 2 दिन में हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाला हो तो आप उसको 3 दिन दीजिए, आपके अकॉर्डिंग वो 1 दिन में होने वाला हो तो 1 दिन दीजिए, थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं एक ब्रॉड आपको आउटलाइन बताने वाली हूँ। तो देखिए मेरे हिसाब से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला आपका चैप्टर है ये आपको कर लेना है 1 दिन में। ठीक है, यहाँ 1 दिन का मतलब मैं मानकर चल रही हूँ लगभग आपके 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे क्यों, आगे बताती हूँ। उसके बाद में आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्योंकि अलग अलग प्रिंसिपल्स वगैरह है तो इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 2 दिन, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका जो कैपिटल मार्केट है और मार्केटिंग, दोनों में ही कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिए 1 दिन। उसके बाद में आता है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये देखो इन दोनों को मिलाकर 1 दिन है, इन दोनों को मिलाकर के भी दिए हैं 1 दिन। और उसके बाद में आते हैं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी वगैरह सब है तो इसके लिए दिया है 1 दिन, ठीक है। तो ये आपका हुआ जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल में हम लोगों ने जो सिलेबस देखा है उसमें ये आपके हो गए। अब आता है प्रैक्टिकल वाला पार्ट जिसमें आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, सब्सिडरी, फाइनल, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मिला करके आपके जहां तक 11th के अकाउंट्स है ना, प्रोविजन एंड रिजर्व्स तक, ये देखो बुक कीपिंग, सब्सिडरी, फाइनल, एडजस्टमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, यहां तक का पार्ट आपको करना है 3 दिन में। अब आप इन 3 दिन को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना आप कितने दिन में करना चाहते हैं। आप 3 दिन में कर लीजिए। 3 दिन में भी अब देखो वैसे तो आपको लगभग आपको पता चल ही जाएगा कि 3 दिन में किस तरह से करें, तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग तक 1 दिन में कर लो। इनफैक्ट फाइनल अकाउंट्स में अगर आपको टाइम लगता है तो यहाँ तक 2 दिन ले लो, ये बाकी जो चीजें हैं वो 1 दिन में कर लो। तो इस तरह से आप 3 दिन में करो। जो पूरा पार्टनरशिप है वो अकेला ले जाएगा आपका 3 दिन। जो पूरा कंपनी अकाउंट्स है वो भी अकेला आपका ले जाएगा 3 दिन। और जो पूरी आपकी स्टैट्स है जिसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, डिस्पर्जन के हैं और इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है, ये मिला करके आपका ले जाएगा 3 दिन, ठीक है। तो ये हमारे कितने दिन हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं टोटल 18 दिन। यानी मैंने दिए हैं आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जो आपकी 11th-12th की अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स है, उसको मैंने दिए हैं 18 दिन। 18 दिन में आपको पूरा करना है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगेन मैं आपको कह रही हूँ आप चीजों में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 110 नंबर का था, अगर आपको याद हो तो 110 मार्क्स का था। अब हम बात करते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल की। तो देखो जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, क्योंकि वो भी 110 मार्क्स का है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिए हैं 18 डेज, 18 दिन इन दोनों के लिए मैंने लिए हैं। 18 दिन में मैंने लिया है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, 18 दिन में मैंने आपका लिया है ग्रेजुएशन लेवल। तो चलो ग्रेजुएशन लेवल में देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग ऑडिटिंग में सिर्फ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव है, आधे दिन में इसको इजीली किया जा सकता है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो उसमें हमने लिए हैं 3 दिन। उसके बाद में आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ऑडिटिंग का जो आधा दिन लिया था वो मैंने यहाँ एडजस्ट किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को दिए हैं 1.5 दिन। यानी आप समझ लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ऑडिटिंग मिला करके आपके 2 दिन में होने चाहिए। उसके बाद में आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है, क्योंकि इसमें चारों फंक्शंस आ गए तो यहाँ पर 2 दिन। उसके बाद में आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स में और आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि सिर्फ मीनिंग नेचर पूछा है, दोनों मिला करके 2 दिन। अब आपको जिसमें ज्यादा जिसमें कम टाइम लगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखो जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसको मान लो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एनईपी और फॉरेन ट्रेड, ये मिला करके मैंने दिए हैं 3 दिन। अब ये 3 दिन में आप इस तरह से कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनको मिला करके आप लोग 2 दिन में कर लो। एनईपी और फॉरेन ट्रेड वाले को आप 1 दिन में कर लो, ठीक है। फिर आता है नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम थोड़ा बड़ा है तो इसको अकेले को दिए हैं 2 दिन। डन। तो ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद में आता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो देखो प्रैक्टिकल पार्ट में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वैसे तो इसमें मीनिंग इंपॉर्टेंस जितनी सी ही चीज आपको दी है, और हो सकता है इधर से भी आपका कुछ छूटा हुआ हो, तो फिर मैंने यहाँ पर दे दिया इसको 1 दिन। जो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसको दिए हैं 2 दिन। देखो रेशियो ज्यादा टाइम लेकर के जाएगा, आप इन दोनों को मिला करके 3 दिन में कर लेना, किसी भी तरह से आराम से हो जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसमें सिर्फ मीनिंग डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी दिया है इसको 1 दिन। और जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है इसको दिया है 1 दिन। आप ऐसा करो कि कॉस्ट अकाउंटिंग और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मिला करके 2 दिन ले लो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड में, और उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस भी कंप्लीट पार्ट को आपको 18 दिन में निपटाना है। मतलब 18 दिन में आप अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल कर लो, 18 दिन में अगले आप अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद में आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है।
अब जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, देखो वैसे तो देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो मार्क्स है वो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस तो आप देख सकते हो कि है, इतना कम नहीं है कि मैं इसको 5 दिन में आपको कह दूं कि आप कर लो, क्योंकि इसके तो मार्क्स कंपैरेटिवली उतने ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 12 दिन। 12 दिन आपको चाहिए होंगे। और देखो जो लोग भी स्कोर करने का सोच रहे हो, आप लोगों को ये जो पीजी लेवल वाली चीजें हैं, चाहे ये कम मार्क्स की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके रैंक में तो फर्क डालेगी, ठीक है। तो अच्छे से तो पढ़ के सब कुछ जाना है, सब कुछ कवर करके तो जाना ही है, जब तक कि कुछ ऐसा ही ना हो जाए कि भाई छूट ही रहा है तो अलग बात है। अदरवाइज अभी तो हम यही सोचेंगे, जब हमारे पास में इनफ टाइम है, 80-90 डेज इनफ टाइम होता है, तो उसमें हम ये सोचेंगे कि हम सारा कुछ पढ़ के जाएं। तो 12 दिन आप इसको अभी दीजिए, ठीक है। 12 दिन में आप किस तरह से करेंगे, देखो 12 दिन में ये आप मान लो कंज्यूमर बिहेवियर वाला और मार्केटिंग रिसर्च वाला, ये एक दिन में कर लो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग वाला और रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट वाला, ये एक दिन में कर लो, क्योंकि डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग ठीक टॉपिक है, तो इसको आप एक दिन में कर लो। फिर आपका जो पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक है, इसको आप एक दिन में कर लो। उसके बाद में जो इंडियन बैंकिंग की प्रॉब्लम्स है, अगेन एक दिन, और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज एक दिन, ठीक है। ये एक दिन में हो गया, ये हो गए आपके 6 दिन। और उसके बाद में बचेंगे आपके पास में अगेन 6 दिन। तो इन 6 दिन को कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अकेला 2 दिन में, कैपिटल बजटिंग अकेला 2 दिन में। अब आपके ये 2 बचे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो सिर्फ मीनिंग एंड फंक्शन है और प्रोबेबिलिटी है, तो देखो इसको आधे दिन में निपटाओ और इसको आप 1.5 दिन में निपटाओ, जैसे भी करके, और ये 2 दिन में। तो ये 6 दिन में आपके ये दोनों पार्ट्स आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वाले हो जाएंगे। और इस तरह से आपका ये 12 दिन के अंदर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला टॉपिक है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने क्या कवर करने की कोशिश की है, हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम इसको इस तरह से कर लें कि 48 दिन में, 48 दिन का मतलब क्या हो गया, 18 दिन के अंदर हम लोग कर रहे हैं अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल, 18 दिन में हम लोग कर रहे हैं हमारा ग्रेजुएशन लेवल, और 12 दिन में हम लोग कर रहे हैं हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ये टोटल मिलाकर के जो 48 दिन है, इन 48 दिनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा पहली बार पूरा कोर्स कर लें। हो सकता है कुछ 1-2 टॉपिक्स बच जाएं, हो सकता है कुछ जल्दी हो जाए, एडजस्ट कर लेना। पूरा होने के बाद में भी कुछ बच जाता है, वो भी पॉसिबिलिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास में जब ये वाले दिन ओवर हो जाएं, तो आप जो अपना रिवीजन वाले दिन है उनमें भी जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम, आपने ये तो बता दिया, चलो 48 दिन के अंदर ये एक कॉमर्स वाला आपने बता दिया, बाकी चीजों को कैसे करें। तो देखो मैं मेरा एक ओपिनियन अगेन दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास में क्या क्या चीजें हैं, ये आपके पास में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। देखो जीके है, कॉमर्स है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, 3 चीजें हैं। लगभग आप लोगों को क्या है ना कि अब देखो 8-10 घंटे तो आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट वाला टाइम है, और अगर आप इतना प्रॉपरली सब करने जा रहे हैं तो आपको इतना तो आप स्टडी टाइम दोगे, ठीक है। तो मैं जो मानती हूँ वो मैं ये मानती हूँ कि आप लगभग आपके 2 घंटे तो देखो जीके को दोगे, 2-2.5 घंटे बल्कि आप मान लो आप जीके को दोगे, 6 घंटे आप लोग मान लो कि आप अपने कॉमर्स को दो, और आधा घंटा भी अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दोगे, वो भी कौन सा वाला आधा घंटा जहां पर आप इन दोनों को पढ़ के बोर हो गए हो। अच्छा, इसमें भी हम किस तरह से डिवाइड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है। पहले तो मैंने आपको देखो एक लगभग 8.5 घंटे का एक मैंने आपको दिया है कि 2 घंटे आप रोज जीके पढ़ो, कॉमर्स वाला पार्ट आप 6 घंटे पढ़ो, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आप आधा घंटे में, जब बीच वाला कहीं आधा घंटा हो, कहीं लग रहा है कि भैया पढ़ने में शाम का टाइम है, नींद आ रही है, नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ले सकते हो। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो जीके है वो किस टाइम पर पढ़ें, कॉमर्स किस टाइम पे पढ़ें। देखो इसमें सब लोगों का अपना अपना है, किसी का सुबह का टाइम बहुत ज्यादा होता है कि जहाँ वो बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे नाइट आउल्स होते हैं जिनको लगता है कि रात को जब सब सो जाए उसके बाद में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको देखना है, जीके में लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा मिलेगा आपको, कॉमर्स वाले में आपको जो समझने वाला पार्ट है वो ज्यादा मिलेगा। जब आपका दिमाग एकदम रट्टू तोता हो, जब आपको लगे कि भाई दिमाग ऐसा है कि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, मतलब रट पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, वो वाला टाइम आप जीके को देना। जैसे कि मानो अगर मुझे सुबह जल्दी लर्न अच्छे से होता है तो मैं वो वाला टाइम दूंगी जीके को, कि भाई सुबह चाय वाय पीने के बाद में एकदम अगर दिमाग फ्रेश है बिल्कुल और रट सकती हूँ मैं चीजें, तो मैं वो वाला टाइम जीके को दे सकती हूँ। हो सकता है मुझे लगे जीके पढ़ तो सकती हूँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटा रात में दे दो, जैसे भी करके आपको देना है। कॉमर्स वाला जो है आपको, वो आपको देखो टारगेट के अकॉर्डिंग 6 घंटे में
अब 6 से हो सकता है, कभी 7 भी लग जाए, कभी 5 भी लग जाए, टारगेट आपको पूरा करना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला अगेन आप बीच में ले लो, जहां पर भी आपको लगे बोरियत वाला टाइम है, दोपहर वाला, शाम वाला, तो आप बीच बीच में ले लो। ठीक है, तो ये लगभग आप 10 घंटे तक इसको स्ट्रेच कर लेना। एक बार मैंने आपको बताया है कि आप 8 साढ़े 8 घंटे अगर आप लेते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा पढ़ने का। ये 8 साढ़े 8 घंटे बोलने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन ये 8 साढ़े 8 घंटे कैसे रोज रोज कैसे पढ़ा जाए। तो देखो, एक चीज ध्यान से समझो। पहली बात तो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको करने का जो मैंने तरीका ऑप्ट किया था मैं वो बता देती हूँ आपको, हो सकता है आपको ठीक लगे। पहली चीज तो अपना गोल, अपना जो भी गोल है, जैसे कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, आपका अगर ये गोल है, इस गोल को लिख लो, कहीं भी लिख लो, और लिख करके कहीं भी आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो उस टेबल के सामने या कहीं भी आप चिपका दो। नहीं, कमरे में कोई लोग आते हैं, शर्म आती है, हमें नहीं लिखना है, किसी को नहीं दिखाना है, फोन में कहीं लिख लो, अपने किसी नोट्स में, अपने जो फोन का वॉलपेपर है वहां पर लिख लो। कैसे भी करके आपको अपना गोल लिखना है। ये भी नहीं हो सकता है तो जैसे कॉपी के पीछे आप एटलीस्ट ये लिख सकते हो, कॉपी के फ्रंट पेज पे आप एटलीस्ट लिख सकते हो। आप ये तो लिख ही सकते हो, जैसे मैं ये तो लिख ही सकती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर नैना टाक, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है लिखने में। अपनी कॉपी के जब फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखो तो ये लिख लो। इससे आपको तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे अपने नाम के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है, ये प्रीफिक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना स्कूल लेक्चरर के लिए ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज जो मुझे मोटिवेटेड रखती थी, जो मैंने बहुत ज्यादा यूज की, वो ये थी कि जैसे ये मेरी कॉपी होती थी, ठीक है, अब जैसे कोई भी कॉपी जो भी आपके पास में रफ कॉपी है जिसमें भी आप कर रहे हो, उसका जो भी लास्ट के 4-5 पेजेस होते थे, उसमें मैं क्या करती थी कि अपना एक डेली वो बनाती थी। जैसे मानो आज डेट है 2 अप्रैल, तो मैंने लिख लिया 2 अप्रैल। ठीक है, अब 2 अप्रैल को मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैं ऐसे, जैसे मैंने ऐसे कॉलम्स बना लिए, आज मुझे जीके में क्या करना है, आज मुझे कॉमर्स में क्या करना है, और आज मुझे टीचिंग वाले में क्या करना है, ये मैंने बना लिए। तो अब मैंने डेट डाली 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मुझे जीके में क्या करना है, तो 2 अप्रैल को मैंने सोचा कि मुझे, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने इसी तरह टुकड़ों में बांट लिया जीके को भी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 अप्रैल को मुझे जीके में ये करना है, ये 1 2 3 4 टॉपिक्स करने हैं। कॉमर्स में भी इसी तरह से मैंने देख लिया कि मुझे ये 2 टॉपिक्स करने हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे ये करना है। ठीक है, ये मेरा 2 अप्रैल का टारगेट है। अब आज रात को सोने से पहले, जब आज रात में, आज पूरे दिन में आपने ये पढ़ा होगा सब, आज रात को सोने से पहले ये वाला आपको पेज खोलना है, और जो भी आपका इसमें से हो जाए उसको करना है आपको टिक। आपको लग रहा होगा बस टिक, लेकिन इस टिक में बहुत ज्यादा पावर है। आप करके देखना, जब आप इन सारे टारगेट्स पे ऐसे टिक लगाते ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। कैसे? जो हो गया वो बड़ा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो आपका कुछ बच गया ना, ये आपको अगले सुबह जगाने में बहुत मदद करता है। अगले दिन का टारगेट तो आप सेट करके सोओगे ही रात को, ये और ये मुझे करना है अगले दिन, और उसके बाद में जब आप अगली सुबह उठोगे तो आपको दिखेगा अरे ये बाकी है और यहाँ पर मेरा टिक नहीं लगा है। तो ये टिक लगाने के लिए ना आप अगले दिन भी मेहनत करोगे। अगर आप इस चीज की आदत डाल लेते हो तो एक तो आपका ये डेली का टारगेट है, आपको पता है कि मैं कहाँ तक जा रही हूँ, मतलब मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, क्या मेरा टारगेट है, वहां तक आप एक आसानी से कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा या बहुत कम कर लिया। अब देखो, इसमें से भी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हो, घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं, या और भी ऐसा कुछ हो गया, तो आपके पास एटलीस्ट वो टारगेट है, उसको आप कंप्लीट करो। ठीक है, किसी दिन कोई टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया तब उसको ले लो, या रिवीजन वाला जब आपका फेज आए, जब अगर नहीं हो पाए तब तक, तो तब ले लो। किसी भी तरह से आपको उसको कंप्लीट करना है। तो एक तो अपना गोल सेट रखो, आप दिमाग में रखो, सपने देखो उसी चीज के कि मुझे तो बनना है, और उसके अलावा आप ये अपना एक टिक वाला जो काम है ये जरूर करना। और उसके अलावा अगर आपको बीच बीच में जब भी लगे तो नैप लेना है। बिल्कुल भी मत सोचना कि क्यों सोएं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नैप आप लोग लो, और जिनको अच्छा लगता है वो म्यूजिक से भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। मोटिवेशनल गाने सुन लो, या कुछ भी ऐसा जिससे आपको लगता है, जैसे कि कोई ऐसी रील्स देख लो जो लोग बन गए हैं उनके इंटरव्यूज देख लो, कुछ भी ऐसा। लेकिन ये मत करना कि आप फोन लेकर के बैठ गए और उसके बाद में ऐसा होता है कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे और वो फिर 5 मिनट के कब 45 मिनट हो जाते हैं वो पता नहीं चलता। तो ये चीज मत करना। फोन से जितना हो सके आप लोग, मेरे हिसाब से तो आपको दूर रहना चाहिए। नैप वाला काम अच्छा है, म्यूजिक के लिए भी आप जो भी ऑप्ट करते हैं वो कर सकते हैं, और बाकी ये वाली चीजें तो आपकी बुक में ही हो जाएगी। ठीक है,
इतना अगर आप कर लेंगे तो आई होप आप बहुत बहुत अपनी जो भी आपका गोल है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे, और उस एटलीस्ट उस रेस में आप अपना 100% तो दे ही रहे हैं। उसके आगे फिर ठीक है, जो हमारी बस की बातें नहीं है वो अलग है, कि ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गई, हम नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ हो गया, वो एक अलग बात है। आप इतना कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए और आप मुझे बताइए। आप अगर और भी कोई आपके डाउट्स हैं, ये जो 3-4 क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये सभी के मन में अभी होंगे, कैसे पढ़ें, कैसे मोटिवेटेड खुद को रखें, किस तरह से सिलेबस को डिवाइड करें, वो मैंने करके आपको दिया है। अगर और भी आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी उसको सॉल्व करने में। मैं जितना कर पाऊं, मैं जितना बता पाऊं उतना, बाकी आप सब अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।